Let's first get you a sense of what's happening in the national capital after the tractor rally violence yesterday. The Delhi police is on high alert this morning. Situation was brought under control last evening. Vehicular movement on most of Delhi's borders is back to normal after it was completely blocked yesterday. So far, a total of 7 FIRs have been registered in connection with violence in several pockets of the national capital. Protesters have been booked under sections of assault on public servants, destruction of public property, vandalism, among others. Over 83 policemen who sustained injuries during yesterday's violence are stated to be critical. A special Home Ministry team has been constituted to monitor the entire situation. Heavy security has also been deployed in the Red Fort area. Protesters have been made to return back to their protest sites to Delhi's borders. A high alert has also been sounded in neighbouring Punjab as well as Haryana. Internet has been snapped now in at least 3 Haryana districts as a precautionary measure. इस वक्त मैं लाल किले पर मौजूद हूं और यहां पर स्थिति देख पा रहे हैं। सभी प्रदर्शनकारियों को यहां से निकाला जा चुका है। भारी पुलिस बल की तैनाती फिलहाल लाल किले की एंट्री गेट से अंदर की है और यहाँ तस्वीर आपको दिखाऊं, ये ट्रैक्टर अंदर से लाल किले के अंदर से ये ट्रैक्टर अभी निकाला जा रहा है। बहुत मुमकिन है जो प्रदर्शनकारी थे वो इस ट्रैक्टर पर भी अंदर दाखिल हुए हैं। फिलहाल अगर आप देखें ये एंट्री गेट है लाल किले का। अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सभी प्रदर्शनकारियों को निकाल लिया गया है लाल किले के अंदर से और लेकिन लाल किले के अंदर तमाम जो दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिशियल हैं वो अंदर बैठे हुए। सर, लाल किले से सबको निकाल लिया गया? लाल किले अभी देखेंगे, अभी तो हम कह नहीं सकते। अच्छा, कह नहीं सकते। हमें जो जानकारी मिली है सीनियर अफसरों के मुताबिक कि लाल किले से सभी प्रदर्शनकारियों को निकाल लिया गया है। भारी पुलिस बल की तैनाती फिलहाल यहाँ अंदर की जा रही है। अंदर काफ़ी तोड़फोड़ भी हुई है। उसको देखने के लिए जो इलाके के सीनियर अफसर हैं वो अंदर फिलहाल गए हैं, लेकिन जो बड़ी खबर है वो यही है कि लाल किले के अंदर से सभी प्रदर्शनकारियों को बाहर निकाल लिया गया है। आधी रात से ज़्यादा का समय हो चुका है और किसानों का जो जत्था था, क्योंकि बहुत सारे ट्रैक्टर इस जीटी करनाल रोड से होते हुए सिंघू बॉर्डर पहुंच चुके हैं। यहां से कुछ दूरी पर ही सिंघू बॉर्डर है और यहीं से ट्रैक्टरों का जत्था आगे बढ़ा था जो लाल किले तक भी पहुंचा था। आधी रात को अब सड़कों पर सन्नाटा है। हालांकि ट्रैक्टर की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि रह के अभी भी जो ट्रैक्टर, उनकी आवाज़ हम सुन पाते हैं, उनका जो म्यूज़िक सिस्टम उससे पहचान में आती है, आगे झंडे हैं, वो लगातार इस रास्ते से गुजरते हुए सिंघू बॉर्डर की ओर जा रहे हैं। हालांकि सड़क का जो दूसरा हिस्सा है वहाँ से हमें ट्रैक्टरों की कोई मूवमेंट नहीं दिखाई पड़ती जो दिल्ली की ओर या बाहरी दिल्ली की सीमाओं की ओर जा रहे हों। जाहिर है जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पहले से इतनी मजबूत कर दी गई है। हालांकि बड़ी संख्या में ऐसे ट्रैक्टर थे जिन्होंने आउटर रिंग रोड पर कदम भी नहीं रखे। उनके पहिए इसी रोड से, यानी मुकरबा जो चौक है वहीं से ही यू टर्न लेना शुरू कर दिया था। पुलिस की जो व्यवस्था थी वो आगे लगातार बनी हुई है और जैसे ही किसान संगठनों की ओर से ये आह्वान किया गया कि तमाम किसान फिर से लौटे अपने उन जगहों पर जहां से आंदोलन शुरू हुआ था, ज़्यादातर बीच रास्ते से ही लौटने लगे थे क्योंकि स्थिति ये इस इलाके में कम से कम नियंत्रण में थी। ज़्यादातर जो पुलिस के लोग थे या इनकी जो वॉलंटियर्स हैं किसान आंदोलन के, उनसे जुड़े हुए लोग थे, वो हालात पर नियंत्रण बनाए हुए थे कि कम से कम इस इलाके में कोई गड़बड़ी ना हो। आधी रात के समय सन्नाटा है। ज़्यादातर किसान अपने आंदोलन के स्थल पर पहुँच चुके हैं और जाहिर है अगले दिन पर नज़र होगी कि अब सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी, किसान संगठन आगे क्या करेंगे, उनकी आगे की कार्यवाही क्या होगी। लेकिन गणतंत्र दिवस पर जो कुछ भी हुआ, उन तस्वीरों के बाद इस आंदोलन को लेकर कई सारे सवाल खड़ा हो गए हैं। सिंघू बॉर्डर के पास आधी रात को पवन के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.